मुंबई के एक अस्पताल में 10 जुलाई 1949 की सुबह एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ। सारा परिवार खुश था। सब बोले, वाह, हमारे घर नन्हा सूरज आया है। बच्चे की नन्ही नन्ही उंगलियां, गोल मटोल चेहरा और कान के पास एक छोटा सा छेद सबको बहुत प्यारा लग रहा था। थोड़ी देर बाद नर्स बच्चे को नहलाने ले गई, लेकिन जब वो वापस आई तो गलती से किसी और बच्चे को लेकर आ गई। उसी वक्त बच्चे के मामा उसे देखने आए। उन्होंने बच्चे को ध्यान से देखा और बोले, अरे, ये तो हमारा बच्चा नहीं है। सब चौंक गए। क्यों नहीं है? अभी अभी तो यही हुआ है। मामा मुस्कुराए और बोले, हमारे भांजे के दाएं कान में एक छोटा सा छेद था। इस बच्चे के कान में नहीं है। नर्स घबरा गई। सभी ने झटपट बाकी बच्चों के पालने में जाकर देखना शुरू किया। और क्या हुआ? एक कोने में एक प्यारा सा बच्चा मुस्कुरा रहा था। उसके कान में वही छोटा सा छेद था। मामा बोले, यही है हमारा सुनील। सब हंस पड़े और राहत की सांस ली। अगर मामा की नजर उस छोटे से छेद पर न जाती तो शायद भारत का ये महान क्रिकेटर किसी और परिवार में चला जाता। इस इंसान के लिए अगर एक शब्द लिखा जाए तो होगा महान। दूसरी बात यह कि इस इंसान के लिए आखिर लिखा ही क्या जाए। जितना लिखा जाए उतने शब्द कम पड़ जाएंगे। जो दौर 6.5 फीट लंबे गेंदबाजों का था, जिनसे लंबे से लंबा बल्लेबाज भी डरता था, उस दौर में इस छोटे कद के खिलाड़ी ने उन गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया। इनके खेल के लोग आज भी दीवाने हैं। इनका नाम है सुनील गावस्कर। कहानी उस दौर की है जब क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, इरादा था, और जब सिर्फ बल्ला ही एकमात्र कवच था। बल्लेबाज को गेंदबाज से बचाने के लिए हेलमेट नहीं थे, बल्ले का ही सहारा लेना होता था। ये कहानी है उस लिटिल मास्टर की जिसने वेस्टइंडीज की तूफानी गेंदों के बीच खड़े होकर दुनिया को दिखा दिया, डरना मना है। नाम सुनील मनोहर गावस्कर। 1971 डेब्यू की पहली सीरीज ही इतिहास बन गई। वेस्टइंडीज की धरती पर नए लड़के ने ऐसा कोहराम मचाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। 774 रन पहली सीरीज में। तभी से क्रिकेट जान गया कि ये लड़का लिटिल मास्टर कहलाने वाला है। गावस्कर उस दौर में खेले जब बाउंसर पर कोई लगाम नहीं थी, न कोई हेलमेट, न कोई प्रोटेक्शन, सिर्फ हिम्मत। और सामने थे एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, जोल गार्नर, लिली, थॉमसन, इमरान, हेडली। इनके सामने खेलना था। पर गावस्कर मुस्कुराते हुए खेलते रहे, सधे हुए कदमों से सबका सामना करते रहे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड आज भी कहानी जैसा है। 27 मैचों में 2749 रन, औसत 65 से ऊपर, और पूरे 13 सेंचुरी। यानी जिन गेंदबाजों से दुनिया डरती थी, गावस्कर उनके लिए क्लास का टॉपर थे। वो पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए। आज जब हर कोई आंकड़े गिनता है तो गावस्कर वो आदमी थे जिन्होंने आंकड़ों को मायने दिए। उनके बल्ले से निकले 34 टेस्ट सेंचुरी जो कई सालों तक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहे। उनका औसत 51 से ज्यादा और हर रन में तकनीक की मिसाल। उनका सबसे बड़ा स्कोर 236 नॉट आउट, वो भी वेस्टइंडीज के खिलाफ चेन्नई में। पूरा मैदान झुक गया और गावस्कर ने फिर साबित किया वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं, धैर्य की परिभाषा है। 3 बार ऐसा हुआ जब उन्होंने एक ही टेस्ट में दोनों पारियों में शतक ठोके। कभी पोर्ट ऑफ स्पेन, कभी कराची, कभी कोलकाता। हर बार गेंदबाजों के हौसले पिघल गए और गावस्कर का नाम ऊंचा हो गया। 1983 में फैसलाबाद की ठंडी सुबह पूरी टीम ढह गई, लेकिन गावस्कर अकेले टिके रहे। 127 नॉट आउट, अकेले ओपनिंग से लेकर आखिरी विकेट तक। वो पल कैरी द बैट का नहीं, कैरी द स्पिरिट ऑफ इंडिया का था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जिसने उन्हें आलोचनाओं का शिकार बना दिया था। 1975 वर्ल्ड कप, भारत बनाम इंग्लैंड।
334 का टारगेट, और गावस्कर ने खेली 36 रन की 174 गेंदों की पारी। पूरा देश गुस्से में था, पर गावस्कर ने बाद में कहा भी, वो मेरा बुरा दिन था, कभी कभी शरीर मैदान पर होता है, मन नहीं। गावस्कर ने कुल 125 टेस्ट खेले और जब रिटायर हुए वो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं छोड़ गए, वो मानक छोड़ गए। कप्तान भी रहे, 47 टेस्ट में भारत की लीड भी किया, वनडे में 108 मैच और एकमात्र शतक, 103 नॉट आउट रन कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ। उनका स्टाइल बिना फालतू दिखावे के था, उनकी बैटिंग किताब जैसी सटीक थी, उनका आत्मविश्वास पूरा भारत उनके बल्ले में बसता हो, ऐसा था। आज जब विराट, रोहित, सचिन की बातें होती हैं तो याद रखना, उनकी राह बनाने वाला वही लिटिल मास्टर था, जिसने गेंदों से लड़कर, निडर होकर भारतीय बल्लेबाजी को सम्मान दिलाया। जिस दौर में लोग जान बचाने झुकते थे, हाजी, कानपुर टेस्ट में मार्शल की बॉल पर गावस्कर का बल्ला छूट गया था पहली पारी में, लेकिन दूसरी पारी में उसी मार्शल के सामने गावस्कर ने शतक भी लगाया। गावस्कर सीधे खड़े रहे, सिर्फ बल्ला नहीं, वो भारत की रीढ़ थे, रीढ़, है ना।